ऑल्दो के ओरिजिनली बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स के अंदर ये प्लान नहीं था इस चीज़ को कवर करने का, बिकॉज ये टॉपिक जो है ये खासा बड़ा है। तो लेकिन चूंकि रिक्वेस्ट बहुत सारी आई हैं, सो व्हाट आई वांट टू डू इज आज का जो हमारा लेसन होगा वी आर गोना टॉक अबाउट, आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मोलेकुलर डायनामिक्स है क्या। व्हाट आई वांट टू ब्रीफली टच ऑन इज कि सिमुलेशन होती क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक एट spring simulation. So I'm just going to search for the simulation of a spring. इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑल्दो के यहाँ पे जो पिक्चर्स अभी आपके सामने खुली हैं इनके अंदर स्प्रिंग्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे, लेकिन आपको अगर टाइम मिले किसी टाइम पे तो प्लीज फील फ्री टू लुक अप स्प्रिंग सिमुलेशंस। और वो स्प्रिंग की जो सिमुलेशंस हैं वो बेसिकली एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि ये बताता है कि स्प्रिंग के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है और उस फोर्स के अंदर स्प्रिंग या कंट्रैक्ट कर रहा होगा, एक्सपैंड कर रहा होगा। सिमुलेशन करने का मकसद क्या होता है? सिमुलेशन जो है वो बेसिकली हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कि स्प्रिंग किस तरह बिहेव करता है, उस ऑब्जर्वेशन को हम मैथमेटिकली कैप्चर करते हैं किसी एक फार्मूले के अंदर, और फिर हम क्या करते हैं कि उस फार्मूला को कंप्यूटर के अंदर बार बार सॉल्व करते हैं। बार बार उसको सॉल्व करने के नतीजे में हमारे पास आंसर्स आते हैं और उन आंसर से हम देख सकते हैं कि किसी चीज का बिहेवियर किस तरह का है। मोलेकुलर डायनामिक सिमुलेशंस भी मैंने कल किसी सवाल के जवाब के अंदर ये बताया था कि एक सिमुलेशन मेथड है ऑफ कोर्स, और ये मॉलिक्यूल्स के लिए है जिसके अंदर आप एटॉमिक मोशन को ऑब्जर्व करें। सो विद दैट इंट्रोडक्शन व्हाट वी आर गोना डू इज आई एम गोना गो थ्रू द स्लाइड्स। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है आज की इस डिस्कशन का उसके अंदर ये है कि हम जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं उनको सिमुलेट करेंगे या उनकी सिमुलेशंस के बारे में हम लोग जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी डेवलप करेंगे। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले बताया कि दे आर जस्ट लाइक, ये एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड है जिसके अंदर रेजिड्यू नंबर 1 जो है वो सेरीन है, फिर हिस्टिडीन है, फिर सिस्टीन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही प्रोटीन, यही अमीनो एसिड्स की जो कॉम्बिनेशंस हैं ये मिलकर फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो है वहां तक जाते हैं। और वो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया कि वो फिजिकल फोर्सेस होती हैं जिनके अंदर वो फोल्ड होते हैं। अब जब आपके पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाता है तो आपको कल आई थिंक मैंने लेक्चर के अंदर ये दिखाया था कि आप उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जब उसकी फिगर बनानी है तो मैंने आपको वीएमडी के सॉफ्टवेयर से मुतारिफ करवाया था जिसके अंदर हमने डिफरेंट रीजन्स ऑफ द प्रोटीन को सिलेक्ट करके उनको डिफरेंट शेप्स दी थी या उनके ऊपर डिफरेंट कार्टून रिप्रेजेंटेशन या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में उनको व्यू किया था। तो एक प्रोटीन जिसकी मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा वो P24 प्रोटीन है। P24 प्रोटीन जो है इसके मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना आपके सामने नजर आ रहा है और यही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है इसको जब हम एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देंगे तो इसकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी। ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रोटीन के ऊपर एक सरफेस आप रैप कर दें तो सरफेस रैप करने के बाद प्रोटीन जो है वो इस कार्टून रिप्रेजेंटेशन एट द टॉप से ये ग्लोब्यूलर रिप्रेजेंटेशन एट द बॉटम पे आ जाएगी। अब ये प्रोटीन जो है ये असल में क्या काम कर रही होगी? ऑब्वियसली बहुत सारे काम है, लेकिन ये वाली पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है ये एक वायरस के जो आउटर शेल होता है जिसको कैप्सिड भी बोला जाता है, ये उसका हिस्सा है। और जो वायरल कैप्सिड्स की जो प्रोटीन होती है वो बेसिकली एक ही यूनिट होता है जो कि बार बार रिपीट हुआ होता है। तो इसकी जो मैंने एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ये बेसिकली एक यूनिट है और इसी तरह के ही गिने चुने यूनिट्स को आप इकट्ठा करेंगे, उनको इस अरेंजमेंट में बनाएं तो आपके पास जो HIV का वायरस है उस वायरस की जो कैप्सिड होता है उसकी शक्ल बन जाएगी। ये भी VMD के सॉफ्टवेयर ने ही जनरेट की है। तो आप VMD के सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोटीन ये यूनिट लोड करके वहां से इस जो कैप्सिड है जो आपके पास राइट हैंड साइड पे बना हुआ है आप यहाँ तक जा सकते हैं। आई होप कि इतनी बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आजकल एवरीबॉडी नोज अबाउट SARS-CoV-2। ये वाला जो वायरस है इस वाले वायरस को भी इसी तरह से उसकी कैप्सिड ऑब्वियसली द प्रोटीन विल बी स्लाइटली डिफरेंट और उसकी जो शेप है वो भी स्लाइटली डिफरेंट है। तो अभी हमें इसकी पूरी जो है तरह इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना पता है उसके मुताबिक ये इमेजेस जो हैं ये आ रहे हैं और ये इमेजेस भी जिस तरह का कल हमने सॉफ्टवेयर देखा था उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाले इमेजेस जो हैं ये तैयार हो सकते। अब यहाँ पे जब हमने किसी भी वायरस तो एक एग्जांपल है, लेकिन अगर हमने किसी भी प्रोटीन की अगर हमने डिटेल स्टडी करनी हो तो हमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब ये जो कैप्सिड है, ये जो स्फीयर सा बॉल सा जो बना हुआ है, इसके सरफेस के ऊपर आपके पास स्पाइक प्रोटीन है।
स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन है बेसिकली जो कि अलाउ करती है इस वायरस को ह्यूमन होस्ट के अंदर या किसी भी एनिमल होस्ट के अंदर अपना टारगेट आइडेंटिफाई करने में और उसके साथ डॉक करने में, और फिर जो वायरल जेनेटिक कंटेंट है वो इस कैप्सिड के अंदर से रिलीज होकर होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमने अगर ये वाला जो रिकग्निशन मैकेनिज्म है इसको अगर हमने रोकना है तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि हमने किसी तरीके से जो रिकग्निशन कर रहा है स्पाइक प्रोटीन अपने ह्यूमन रिसेप्टर की, हमने उसको रोकना है। उसके लिए रोकने के लिए फिर ऑब्वियसली ड्रग डिस्कवरी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ड्रग डिस्कवरी में जाने से पहले आपको जो मोलेक्युलर मैकेनिज्म है उसका पता होना चाहिए। अब मोलेक्युलर मैकेनिज्म का एक तरीका तो पता करने का ये है कि आप लैब में जाएं, वहाँ पे आप जाके एक जो कोरोना वायरस है उसका आप सैंपल लें और उस सैंपल को वेट लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंटली ग्रो करें और सारा कुछ करें और फिर आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको बताए कि क्या करना है। वेट लैब या इन विट्रो स्टडी के अलावा आप इन सिलिको स्टडी यानी कि उसकी कंप्यूटर में सिमुलेशन जो है वो भी कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर की सिमुलेशन के थ्रू HIV या कोरोना वायरस या किसी भी और चीज़ का आप मोलेक्युलर मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे तो उसका एक तरीका जो है वो मोलेक्युलर डायनामिक सिमुलेशन। यहाँ पे मैंने आपको ये सारा का सारा कहानी सुनाने का मकसद ये था कि मोलेक्युलर डायनामिक सिमुलेशंस को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली क्या हुआ है कि जिस तरह बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से एक प्रोटीन स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पिछली स्लाइड के अंदर आपको ये जो स्पाइक प्रोटीन है ग्रीन में जो नजर आ रही थी, ये बेसिकली यहाँ पे आपको नजर आ रही है। एक्चुअली ये जो नीचे जो ब्लॉब है जो मेम्ब्रेन के अंदर सस्पेंड हुआ हुआ है ये भी उसी का हिस्सा ही है, लेकिन आई एम जस्ट गोना फोकस ऑन द रेड पार्ट एंड द पिंक पार्ट। सो इसका स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है। ये जो रेड और पिंक वाला पार्ट है ये अब इट्स शोन एट द टॉप राइट कॉर्नर, और ये ब्लू और लाइट ब्लू और ग्रीन असेंबली के साथ इंटरैक्ट कर रहा है जो पिंक वाला रीजन। और ये जो इंटरैक्शन है ये बेसिकली वायरस और होस्ट के दरमियान हो रही है। सो द ब्लू, लाइट ब्लू एंड द ग्रीन प्रोटीन and the purple patch at the bottom, these are parts of the host and the red and the pink parts are from the virus. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पे ये जो इंटरफेस बन रही है इस इंटरफेस के ऊपर कौन से अमीनो एसिड्स कितनी स्ट्रेंथ के साथ होस्ट की प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं ये मालूम करना चाहेंगे, ताकि आप उस इफेक्ट को अगर आपको समझ नहीं आई भी होगी तो आप उस मैकेनिज्म के अगेंस्ट ड्रग डिजाइन नहीं कर सकते। तो ड्रग डिजाइन का पहला जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि आपने मोलेक्युलर मैकेनिज्म को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना। अब ये मेरे पास एक वीडियो है यहाँ पे, आई एम गोना शो यू दिस वीडियो केम आउट ऑफ Data61 जो कि एक ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है CSIRO, उसके अंदर से। तो इस वीडियो के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ग्रे, ब्लू और रेड कलर में जो है वो स्पाइक प्रोटीन है, और इसके ऊपर जो ग्रीन चेन्स जो मूव कर रही हैं ये बेसिकली शुगर है जो कि जिसको ग्लाइकोसिलेशन भी बोलते हैं ऑफ द प्रोटीन। और इस ग्लाइकोसिलेशन का मकसद ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इसको आइडेंटिफाई ना कर सके। जब आप उसके ऊपर से सरफेस वाली रिप्रेजेंटेशन हटा देते हैं तो पिंक कलर में आपको कोविड का या जो कोरोना वायरस है उसका पार्ट नजर आता है, और जो येलो वाला रीजन है वो ह्यूमन साइड पे वो प्रोटीन, आई वांट टू प्ले दिस अगेन। सो जो टॉप वाली साइड पे आपको येलो वाला पार्ट नजर आ रहा है वो पार्ट है जो कि ह्यूमन की साइड से इंटरेक्ट करता है। अब ये जो चीज आपको मूवी नजर आ रही है इस मूवी के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से इंटरफेस के ऊपर कौन कौन से अमीनो एसिड्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रोक दिया है मूवी को, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि VMD के अंदर कैपेबिलिटी है कि आप प्रोटीन के ऊपर कोई भी सरफेस की रिप्रेजेंटेशन या लाइन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी पिक्चर के अंदर ये जो आपको वाइट सरफेस के अंदर डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनमें कुछ डॉट्स जो हैं वो आयंस होंगे, कुछ डॉट्स जो हैं वो सॉल्वेंट का हिस्सा होंगे यानी कि वाटर होंगे अगर आप वाटर में उसको सिमुलेट कर रहे हैं तो। और ये बेसिकली एक अक्कासी होगी कि बॉडी के अंदर ये जो मैकेनिज्म है ये किस तरह से प्ले आउट हो रहा है, ये आपको वो दिखाएगा। इसके अंदर आप देखें कि अब हमने सरफेस रिप्रेजेंटेशन को छोड़कर हमने उस जो रेजिड्यूज इंटरैक्ट कर रहे हैं उन रेजिड्यूज को हमने ग्रे आउट करके दिखाया हुआ है। एक्चुअली हमने तो नहीं, Data61 वालों ने दिखाया हुआ है, लेकिन द पॉइंट इज कि ये सिमुलेशन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स ऑन द कोरोना वायरस साइड इंटरैक्ट विद विच अमीनो एसिड्स ऑन द होस्ट साइड। तो ये बेसिकली जो आपने अभी शॉर्ट क्लिप जो आप देख रहे हैं ये क्रिएट हो सकता है, और ये अंडरस्टैंडिंग और ये एनालिसिस जो है ये आपका मोलेक्युलर डायनामिक सिमुलेशंस के थ्रू आप ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये अचीव कर सकते हैं।